प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप तेजस्वी नाशक, देव पापनाशक स्वरूप देव परमात्मा स्वरूप को आत्मा हम को अपनी हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी शक्ति स्वरूपा माताओं को, बहनों को मेरा प्रणाम। और आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। बहनों, ये कन्या कौशल शिविर जैसा कि आप लोगों ने अभी तक अटेंड किया, इसमें बहुत सारी हमारी बहनें गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी ऐसी भी बहनें हैं जो गायत्री परिवार से जुड़ी हुई नहीं हैं। ये शिविर जो लगाया गया, आज पुनः आप लोग को बता दें, वैसे तो आप लोग को जानकारी है कि ये जो शिविर का आयोजन किया गया, ये गायत्री परिवार के द्वारा आयोजन किया गया था, है ना। और हो सकता है अभी तक गायत्री परिवार के लिए आप लोग की क्या धारणा थी, ये हमको नहीं पता। कई जो गायत्री परिवार से जुड़े हैं वो तो जानते हैं कि गायत्री परिवार क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके प्रमुख कौन हैं, इसके संस्थापक कौन हैं, और अभी किनके ये इतनी बड़ा जो विशाल गायत्री परिवार दिखता है हमको, ये कैसे बना, कब इसकी स्थापना हुई, सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो गायत्री परिवार से नहीं जुड़े थे, क्या आपको पता था कि गायत्री परिवार से इस प्रकार के भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं? कई लोगों को लगता है कि गायत्री परिवार मतलब पीला ड्रेस, पीला कपड़ा, पीला धोती या पीला साड़ी और पीला थैला लटका हुआ है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं लोग, कहाँ जाते रहते हैं, यज्ञ कराते हैं फोकट में और दान दक्षिणा लेते हैं। जैसा भी हो सकता है, ऐसा आपकी भावना रही हो या ऐसा आप जानते रहे हो, या ज्यादा से ज्यादा गायत्री परिवार यज्ञ हवन कराने वाली एक संस्था है, ऐसा शायद आप लोग सोचते रहे हो। लेकिन अब ये शिविर देखने के बाद मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि गायत्री परिवार के प्रति जो हमारी एक रही होगी इस प्रकार की धारणा, निश्चित तौर पर वो बदली होगी। गायत्री परिवार न केवल एक यज्ञ पूजा पाठ कराने वाली संस्था मात्र नहीं है, बल्कि ये आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो सबसे एक पारदर्शी संस्था, और इसके अलावा बहुत सारे आंदोलन जिसमें हर वर्ग विशेष के लिए इसमें कार्यक्रम है, उसको किए जाते हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए कोई कार्यक्रम ना हो, कोई योजना हो, योजना ना हो, है ना। और सभी के लिए इसमें कार्यक्रम संपन्न होते हैं, हर वर्ग के लिए, जो उनको श्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से। आइए, आज का जैसा कि हमारा विषय है युग निर्माण योजना, एक परिचय। आप लोगों ने सुना होगा, या हम लोग भी अक्सर गायत्री परिवार कहते हैं युग निर्माण योजना। आखिर ये युग निर्माण योजना क्या है? बहनों, भाइयों, बहनों, वैसे तो इस दुनिया में जब से ये सृष्टि शायद बनी है, मनुष्य आ रहा है और निरंतर जन्म ले रहा है, और अपने अपने बुद्धि विवेक प्रारब्ध के अनुसार से वो अपने कर्तव्य कर्म करता हुआ आ रहा है। हर मनुष्य जो इस दुनिया में जन्म लेता है, भगवान भी उसे एक उद्देश्य लेकर भेजते हैं, और जो मनुष्य आता है वो भी अपने प्रारब्ध और सब कुछ के लेकर इस दुनिया में पुनः एक सफल, खुशहाल और एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनने की चाह से आता है, और अपने इस मानव जीवन की यात्रा को या आत्मा की यात्रा को संपूर्णता प्रदान करने के लिए इस धरती पर वो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। ये निरंतर एक प्रक्रिया चल रही है, और
इस समय पर जैसा कि हर मनुष्य का उत्तरदायित्व है कि अपने आप को श्रेष्ठ बनाए, और जैसा कि कर्मफल के सिद्धांत में आप सुन रहे थे, आत्मा की एक यात्रा है, और ये यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है ना। इस दुनिया में हम लोग रोज आते हैं, रोज हजारों व्यक्ति जन्म लेते हैं, और बहुत ही कम है लोग हैं जो अपने जीवन को सार्थक कर पाते हैं या अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर पाते हैं। इसी मनुष्य जीवन को कैसे और सार्थकता प्रदान की जाए, इसके लिए बहुत सारे हम लोग अपने उपक्रम अपनाते हैं, कहीं से ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षा अध्ययन करते हैं, या नाना प्रकार के उपक्रम जुटाते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में अग्रसर होते हैं। और अभी जब युग निर्माण योजना की बात हो रही है, तो यहाँ पर युग निर्माण योजना के उद्घोषक पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी, हमारे गायत्री परिवार के प्रमुख, जिन्होंने ये उद्घोषणा की थी, आखिर ये क्या चीज है, इसको हम थोड़ा सा पावर पॉइंट के माध्यम से भी हम समझेंगे। वर्तमान का समय आप लोग देख रहे हैं बहनों, वैसे तो हर युग के अनुसार से उसकी परिस्थितियां अलग अलग रही है, हर काल के अनुसार से वहाँ के लोगों का चिंतन अलग अलग रहा है। वर्तमान का जो समय है, वर्तमान के समय जैसा कि हम कलयुग कहते हैं, और कलयुग कहते ही एक अजीब सा अशांति सा मन में आता है, शांति वाला भाव नहीं आता है मन में। और आज की परिस्थितियों को, आज के समाज को जब हम देखते हैं और जब हम कहते हैं सतयुग, तो बहुत अंतर महसूस करते हैं, है ना। आज हम आज के वातावरण को कहें या अपने चिंतन को कहें या मनुष्यों को कहें, समाज को कहें, राष्ट्र को देखें, हर जगह कुछ न कुछ समस्याएं दिखाई देती हैं। जैसे हर युग में कोई ना कोई समस्या रही है, ऐसा नहीं कि कोई भी युग बहुत ही बढ़िया रहा हो, चाहे वो सतयुग ही क्यों न रहा हो, उस समय भी कुछ न कुछ समस्याएं रही हैं। हर युग में अपने अपने कालखंड परिस्थिति के अनुसार से समस्याएं रही हैं, और जब जब इस धरती पर समस्याएं उत्पन्न होती हैं या विकराल रूप लेने लग जाती हैं, तब तब अवतारी चेतनाओं का भी इस धरती पर आगमन होता है ना। आप सभी जानते हैं हर युग में एक से एक अवतारी चेतनाओं का आगमन हुआ है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है या अधर्म बढ़ता है या सच्चरित्र लोग मारे जाते हैं या अनाचार बढ़ता है, तब वो इस धरती पर आते हैं, चाहे वो देवता के रूप में आए, महामानवों के रूप में आए। और एक लंबी श्रृंखला है, अब तक के इतिहास को हम देखें तो हर युग में एक से एक महान अवतारों का जन्म हुआ है। हमारे इसी कलयुग के समय को भी देख लें तो भी एक से एक महान अवतारी पुरुषों का जन्म हुआ है ना। और इसी क्रम में एक महान अवतारी पुरुष पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी भी इसी धरती पर सामान्य, हम जैसे सामान्य घर परिवार में जिनका जन्म हुआ, और उन्होंने इस युग निर्माण योजना का जो घोष किया है, इसी को हम थोड़ा सा और विस्तार से आज जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि समय समय पर अवतारी पुरुषों की आवश्यकता पड़ती है इस धरती को, और वो फिर अनाचार का अंत करके सद्गुणों की स्थापना करते हैं, सत समाज को बनाने में अपना छोड़ के जाते हैं कि जिस पर ये आने वाली पीढ़ियां चलें। तो इसी क्रम में पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी इसके विषय में आज थोड़ा सा जानेंगे, और ये युग निर्माण योजना आखिर क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके आप लोग के बीच बताना चाहूंगी। युग निर्माण योजना, जैसे आप लोगों ने बहुत सारी योजनाओं का नाम सुना होगा, है ना। छोटी छोटी योजनाएं चलते रहती हैं, कहीं पर सड़क बनाने की योजना, कहीं पर विद्यालय खोलने की योजना, तो नहर योजना, तो ग्राम पंचायत योजना, बहुत सारी योजनाएं, और वो एक समय सीमित तक चलती हैं या वर्ग क्षेत्र तक सीमित रहती हैं। लेकिन जब हम कहते हैं युग निर्माण योजना, अर्थात पूरे युग का निर्माण ये करने की योजना है ना। युग अर्थात समय को बदलना एक प्रकार से, है ना। युग तो वही है, सब युग होते आ रहे हैं, समय भी वही, समय भी अपने दिशा उसे चलता जा रहा है, लेकिन श्रेष्ठ समय लाना, उत्तम समय लाना, कह सकते हैं युग निर्माण योजना है ना। और इसके जो
खुद ही का खा जा रहे हो। वो नहीं दिख रहा है। दीदी अमृता दीदी थोड़ा सा देखेंगे, म्यूट करके रखेंगे जहां से भी आवाज आ रही होगी। युग निर्माण योजना का उद्देश्य पूरे विश्व का निर्माण करना है ना। युग का निर्माण करने का तात्पर्य है ये धरती आकाश तो वैसे का वैसा ही रहेगा, है ना। युग निर्माण योजना का मतलब समय को श्रेष्ठ बनाना, आने वाले समय को बेहतर बनाना, और इसका उद्देश्य है पूरे विश्व का निर्माण करना। अब विश्व तो जैसा है वैसा ही रहेगा, भारत अपनी जगह से उठकर दक्षिण अफ्रीका में चला जाए, दक्षिण अफ्रीका यहाँ आ जाए, ऐसा नहीं है। पूरे विश्व का निर्माण करने का तात्पर्य है कि वर्तमान में जो हम परिस्थितियां देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, लोगों का चिंतन देख रहे हैं, कैसे हमारा समाज आज पहले तो एक रावण था, एक कंस था, लेकिन आज एक दुर्योधन दिखाई देता था, एक दुशासन दिखाई देता था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो कमी नहीं है, रावणों की कमी नहीं, कंस की कमी नहीं, घर घर में आपको रावण दिखाई देंगे, घर घर में आपको कंस दिखाई देंगे, दुर्योधन और दुशासन तो गली गली घूमते दिखाई देंगे। कहने का तात्पर्य है कि लोगों का चिंतन इतना ज्यादा विकृत हो चला है कि इसे ठीक करना ही वास्तविक में युग निर्माण योजना है। इसे चिंतन को लोगों का ठीक करना। धरती तो वैसी की वैसी ही रहेगी, विश्व वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो रहने वाले लोग हैं जिसकी वजह से ये धरती को सुखी समुन्नत बनाया जा सकता है, या ये धरती अपने आप को गौरवशाली महसूस करती है, लेकिन आज ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती है। चाहे पूरे विश्व का भी अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में कहीं कहीं पर युद्ध छिड़ा हुआ है, कहीं पर और कुछ है, कहीं आपस में कोई दो देश लड़ रहे हैं। आप देख लीजिए, पूरे न्यूज देखिए, पेपर देखिए, शायद ही बहुत कम ऐसा जगह दिखाई देता हो जहां शांति से कोई काम हो रहा हो। हर जगह उथल पुथल मचा हुआ है। वो मानवीय चेतना ये सब कर रही हो, चाहे प्राकृतिक विपदा के रूप में भी हम देखते हैं। चूंकि मानवीय अत्याचार अनाचार इतना ज्यादा पर चरम सीमा पर है कि प्रकृति भी अपने अपने आप को रोक नहीं पा रही है। प्रकृति में भी विध्वंस आप देखते हैं, जगह कहीं पर आग लग रही है जंगलों में, तो कहीं पर बाढ़ आ रहा है, तो कहीं पर भूस्खलन, तो कई प्रकार की प्राकृतिक विपदाएं भी हम देख रहे हैं। मूल कारण में यदि हम इस सबके जाएं बहनों, तो कहीं ना कहीं मानवीय विकृत चेतना चिंतन ही दिखाई देता है। मनुष्य आज भोगवादी होता चला गया है, और इस भोगवादी के परिणाम स्वरूप आज हम देखते हैं धरती में जगह जगह जो प्राकृतिक विपदाएं आती है, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। उसके अलावा यदि मानवीय सभ्यता को देखा जाए तो पहले जो मनुष्य थे संस्कारों से ज्यादा वो अभिपूरित रहते थे, और उनका चिंतन अलग ही दिशा में चलता था। वो केवल व्यक्तिगत सुख को नहीं देखते थे, बल्कि समाज राष्ट्र के सुख को पहले रखते थे, फिर अपने व्यक्तिगत सुखों की पूर्ति करते थे। आज स्थिति जस्ट उलट है ना। आज व्यक्ति सिर्फ अपने आप को बढ़ाने में या अपने आप को ही जितना ज्यादा हो सके अपनी अपनी चिंतन में डूबा रहता है, और इस सब का परिणाम हम देख रहे हैं, समाज और राष्ट्र में देख रहे हैं। और लोगों का चिंतन धीरे 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 इतना ज्यादा निकृष्ट होता चला जा चुका है, जबकि आज सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। व्यक्ति हर एक सुख सुविधा आदमी के सामने है। आप रोज एक नए गैजेट का निर्माण हो रहा है ना। ऐसी ऐसी सुविधाएं आ गई हैं कि आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं, केवल टच कर दें। अब टच भी जरूरत नहीं है, केवल सेंस से काम करने लगे और होने वाली चीजें आज उपकरण आज के डेट में है। लेकिन इतनी सुख सुविधा होने के बाद भी मनुष्य के जीवन में शांति नहीं, समाज में शांति नहीं, हर तरफ अत्याचार अनाचार दिखाई देता है। तो क्या इस धरती को ऐसे ही रहने दिया जाए? आप लोग से प्रश्न है कि क्या ऐसा ही चलना चाहिए? भगवान ने इतनी सुंदर धरती बनाई है, इतने सुंदर लोग बनाए कि भाई जाइए इस प्रकृति को सुंदर बनाइए, आपस में मिलजुल के रहिए, और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसे आप पूरा करिए। ये उद्देश्य देकर भगवान ने इस धरती पर भेजा, और हम स्वयं आए भी थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये चिंतन का विषय है। तो क्या ऐसे ही चलते रहना चाहिए? आप जब देखते होंगे आपके पड़ोस में, अगर आपके अंदर संवेदना है तो आपके अड़ोस पड़ोस में यदि कोई अनाचार होता है, या टीवी अखबार देखते होंगे, और जिस तरीके से आज के डेट में आपराधिक घटनाएं घटती हैं, खून खौल उठता है, दिमाग खराब होने लगता है कि दुनिया ही बेकार है, ऐसा भी हम कहने लग जाते हैं कि जब हम ऐसा कहते हैं तो इस सुंदर प्रकृति को भगवान ने जिसने बनाए हैं, इस सुंदर सृष्टि को, उनको कैसा लगता होगा? उनको कितनी पीड़ा होती होगी कि इतना सुंदर पृथ्वी मैंने बनाई है और उस पर क्या हो रहा है।
तो हो सकता है भगवान के बीच जी चाहता हो कि भाई सब हटाओ, नष्ट करो और नया दुनिया का निर्माण करो, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है। वैसे तो ये दुनिया नष्ट होगी करके पहले भी कई लोग भविष्यवाणी कर चुके हैं। बहुत सारे भविष्य वक्ता तो ये कह के चले गए थे कि इतने सन में, इतने 2000 मेरे ख्याल से 18 या 20 या कुछ है शायद, दिसंबर 18 या 19 को, दिसंबर 22 तारीख को कुछ ऐसा एक मूवी भी उसके ऊपर बन के आई थी कि ये दुनिया उस दिन नष्ट हो जाएगी। कई लोगों ने तो यहाँ तक मान लिया था कि बस अब खा पी लो, पता नहीं दुनिया नष्ट हो जाएगी, जितना खाना है पीना है मौज मस्ती करना है, ये सब प्रारंभ भी कर दिए थे, है ना। या कई बार हमारे महापुरुषों ने और भी ज्योतिषों ने बताया है कि दुनिया नष्ट होने वाली है, ऐसी करके घोषणा भी हुई है। तो निश्चित तौर पर हो सकता है उनकी भविष्यवाणी तो सही थी, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन निश्चित है इस दुनिया में बहुत सारे विनाशक चीज होने वाले भी थे। लेकिन आगे आपको बताएंगे कि बहुत सारे तप जप इस सृष्टि को बचाने के लिए हुए हैं, कैसे हुए हैं आगे बताएंगे। कहने का तात्पर्य है इतनी सुंदर सृष्टि को भगवान भी नष्ट नहीं करना चाहते हैं। जैसा कि मान लो आपका घर है, उस घर में आपने नया घर, बढ़िया घर बनाया है, उस घर में यदि थोड़ा सा दरार हो जाए तो उस दरार को ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे? या तो दरार को ठीक करेंगे या पूरे घर को तोड़ देंगे, क्या करेंगे आप? दरार को ठीक करेंगे। हाँ, आप घर को तोड़ेंगे नहीं, पूरी बिल्डिंग को नहीं गिराएंगे एक छोटी सी दरार को भरने के लिए, बल्कि उस दरार को आप भरेंगे और अपने घर को ठीक करेंगे। ठीक उसी प्रकार बहनों, ये पूरी सृष्टि को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान चाहते हैं सृष्टि तो बहुत सुंदर है और ऐसे ही रहे, बस जो ये छोटे छोटे दरार या छोटी छोटी जो चीजें उत्पन्न हो गई हैं, इसको नष्ट किया जाए और इसको ठीक किया जाए। और इसका ठीक करने का मूल जो है वो व्यक्ति पर आके डिपेंड होता है। तो इसी का जो व्यापक स्वरूप है युग निर्माण योजना, यही है युग निर्माण योजना। समय को ठीक किया जाए और पूरे विश्व का निर्माण किया जाए। जैसे कि दूसरा लिखा हुआ है, भारत को जगत गुरु के पद पर पुनः प्रतिष्ठित करना। युग निर्माण योजना का दूसरा प्रमुख जो उद्देश्य है वो है भारत को जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना। आप सभी जानते हैं और पहले दिन से ही कक्षा जब से प्रारंभ हुई है तब से इस बात को बार बार किसी न किसी कक्षा में कहा गया है कि भारत जगत गुरु था, अर्थात पूरे विश्व को ज्ञान दिया, पूरे विश्व को वो ज्ञान दिया करता था, है ना। यहाँ ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व हुए, महान आत्माएं जन्म ली जिन्होंने पूरे विश्व को ज्ञान दिया। और उस चाहे वो योग का ज्ञान हो, धर्म का ज्ञान हो, विज्ञान का ज्ञान हो, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। आज हम भले ही विज्ञान की तरक्की देखकर बहुत सारी चीजों को सोचते होंगे कि ये विदेशों की देन है, आप अगर पढ़ेंगे भारतीय इतिहास को तो आप पाएंगे हर चीज का जनक आपको भारत में ही मिलेगा। चाहे वो गणित का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा जगत हो, ऐसा कौन सा क्षेत्र नहीं है जिसकी शुरुआत भारत से नहीं हुई है। पूरा ज्ञान यहाँ से बाहर गया हुआ है। आज वो चीजें बाहर से जब आ जाती हैं तब हमको लगता है कि, या पेटेंट होके कोई चीज आ जाता है तब लगता है कि अरे ये तो वहां से आया है, और हम विश्वास करते हैं। जबकि हमारी भारतीय संस्कृति को पढ़े आप पुराने आप पढ़ेंगे तो आपको हर चीज का जनक हमारा भारत ही दिखाई देगा। और ज्ञान दिया कहने का तात्पर्य है कि यहाँ से ज्ञान पूरा बाहर गया है और इसलिए हमारे भारत देश को जगत गुरु के रूप में जाना जाता था। एक बार पुनः हो सकता है अभी बीच की परिस्थिति को देख के लगे कि जिस भारत देश को जगत गुरु कहा जाता था आज वहां के लोगों को क्या हो गया है। आप देखते होंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। परम ने जो संकल्प लिया है युग निर्माण योजना का, इसका उद्देश्य है कि इस भारत देश को पुनः जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना, और ये अवश्य होगा और हो भी रहा है। आप देख रहे होंगे दुनिया के आज बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर हमारे भारतीय लोग दिखाई देते हैं। अब भी ताजा उदाहरण आप देख सकते हैं, अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति बनी हुई है हैरिस, वो भी हमारे मूल भारतीय ही हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत देश से पुनः एक विवेकानंद हुए थे, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य। आने वाले समय में ऐसे हजारों विवेकानंद, हजारों नई विद्याता पैदा होंगी जो पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करेंगी और ज्ञान बांटने का काम करेंगी। तो ये उसका उद्देश्य है। फिर तीसरा है आत्मनिर्माण के व्यापक आंदोलन का नाम युग निर्माण योजना है। आत्मनिर्माण अर्थात हर व्यक्ति का निर्माण ही इसका व्यापक आंदोलन है युग निर्माण योजना। मेरा निर्माण हो जाए, आपका निर्माण हो जाए,
आपका निर्माण हो जाए। ऐसे करते करते यदि सबका जब निर्माण हो जाएगा तो युग निर्माण स्वतः हो जाएगा, अर्थात व्यक्ति का निर्माण का व्यापक स्वरूप ही युग निर्माण योजना है। आगे और इसी को समझने का प्रयास करते हैं। युग निर्माण योजना क्या है ये हम जान चुके हैं। सूक्ष्म जगत की दिव्य प्रेरणा से इतिहास की पुनरावृत्ति, अर्थात सूक्ष्म जगत कहने का तात्पर्य है पूरी इस युग को निर्माण योजना के लिए एक दिव्य सूक्ष्म जगत में ऐसी प्रेरणा चल रही है। सूक्ष्म जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो निरंतर पूरे विश्व को गतिमान करते रहते हैं अपनी तप और ऊर्जा से। तो उनकी सूक्ष्म जगत की प्रेरणा से पुनः उनकी सूक्ष्म प्रेरणा है जिसके इतिहास की पुनरावृत्ति फिर से होने जा रही है। बहुत सारे ऋषि जो हमेशा संसार में अपने तप जप के माध्यम से संसार को संचालित करते रहते हैं, है ना, उनकी प्रेरणा से फिर से एक बार इतिहास स्वयं को दोहराएगा, फिर से अपना भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में आएगी और एक ही झंडे के तले पूरा विश्व फिर से आएगा। ये हम देखेंगे आने वाले समय में। युग निर्माण योजना के उद्घोषक पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी, है ना, और इनका उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इसका मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण। हर मनुष्य के अंदर यदि देवता आ जाए, धरती स्वयं स्वर्ग बन जाए। स्वर्ग किसे कहते हैं? स्वर्ग जहाँ देवता निवास करते हैं, और देवता अर्थात सद्गुणों का समुच्चय, जिनके अंदर सद्गुण है, सारी संस्कार है, संस्कार युक्त आत्मा, वही देवता कहलाती है। तो हर व्यक्ति जब देवता बन जाएगा, धरती को स्वर्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग वह स्वतः बनता चला जाएगा। तो ये युग निर्माण योजना का प्रमुख उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी जिन्होंने इनका उद्घोष किया, उनके जीवन चरित्र का एक छोटा वीडियो आप लोग को दिखाऊंगी, उसको, और पूरे इस मिशन प्रयास करेंगे कि आखिर गायत्री परिवार क्या है, परम पूज्य गुरुदेव कौन है और इसका उद्देश्य क्या है। जैसे कि नीचे में और लिखा हुआ है, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन सभ्य समाज का निर्माण करना। स्वस्थ शरीर, व्यक्ति शरीर से स्वस्थ हो, मन से स्वच्छ हो, और ताकि सभ्य समाज की रचना हो सके। आपको पूर्व में ही बताया गया है, किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ ना हो। तो जब ये तीनों रूप से वो स्वस्थ रहता है, चारों रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से, तभी उसे स्वस्थ कहा जा सकता है। और युग निर्माण योजना का उद्देश्य ही है कि मनुष्य को सही तरीके से स्वस्थ बनाना, रचना हो सके, है ना। और इसके 3 कार्यक्रम हैं, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण। आप सुने होंगे हमारे मिशन में एक नारा लगाते हैं, हम बदलेंगे युग बदलेगा। ये नहीं कहते कि युग बदलेगा तब हम बदलेंगे। अब कई लोगों का रहता है ना, अरे छोड़ो ना, हटाओ ना भाई, जब दुनिया बदलेगी ना तब बदल जाएंगे, ऐसा कहते हैं। लेकिन नहीं, हमारे मिशन का वो कहना नहीं है, बल्कि वो कहते हैं बनो और बनाओ, अर्थात पहले व्यक्तित्व का निर्माण, स्वयं का निर्माण। जब व्यक्ति स्वयं का निर्माण कर लेता है, स्वयं के व्यक्तित्व का निर्माण कर लेता है, तो ज्यादा उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती है। उसे देखकर स्वतः आसपास का वातावरण बदलता हुआ चला जाता है। तो हमारे 3 कार्यक्रम है प्रमुख, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। पहले व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास करे, अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाए, फिर परिवार निर्माण की तरफ ध्यान दे, क्योंकि हमारे निर्माण के बाद हमारे परिवार को श्रेष्ठ संस्कारित बनना आवश्यक है, और क्योंकि परिवार से ही फिर एक सभ्य समाज की रचना होती है। तो ये 3 प्रमुख कार्यक्रम हैं अपने गायत्री मिशन के, गायत्री परिवार के, है ना। और बहुत सारी बातें हैं इसके विषय में, लंबा बहुत होगा, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी केवल आपको बताते हुए चल रही हूँ।
अपने युग निर्माण योजना के 4 सूत्र जिस पर हम काम करते हैं, और इसके विषय में पहले से ही बताया जा चुका है। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, इन 4 गुणों को अपनाने की प्रेरणा दी जाती है ताकि व्यक्तित्व का विकास हो। उपासना, साधना, आराधना, है ना, समझदारी में जिम्मेदारी, बहादुरी, इन सब को व्यक्ति अपने व्यक्तित्व विकास के लिए अपनाएं। फिर हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाने के लिए इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम, इन 4 संयम का पालन करें। हमारा जो गायत्री परिवार का एक मिशन आपने देखा होगा, प्रतीक मशाल का चित्र आप लोगों ने देखा होगा, है ना। और हमारी जो ध्रुव मान्यता है अपने गायत्री परिवार की, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। अभी कर्म फल के सिद्धांत में भी आपने सुना है कि हर मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस पर अटल विश्वास, जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। ये फिर नर नारी परस्पर प्रतिद्वंदी नहीं, पूरक हैं। इसको तो आगे और चलेंगे। तो ये अपने गायत्री परिवार की कुछ खास बातें हैं। आधारभूत कार्यक्रम है नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, सामाजिक क्रांति। पहले तो नैतिक क्रांति, लोगों के मन में क्रांति का मतलब उनके विचारों का परिवर्तन, उनको बौद्धिक क्रांति, और फिर सामाजिक क्रांति। बहुत सारी बातें हमारे उद्घोष हैं। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, सबकी सेवा सबसे प्रेम, है ना। और बहुत सारी बातें हैं अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण, आत्म विकास आदि बातें हैं। ये एक और चीज है, प्रचारात्मक, रचनात्मक और संघर्षणात्मक, 3 प्रकार के कार्यक्रम बताए गए हैं। इसको मैं आगे इसका वर्णन करूंगी। ये बहुत सारी बातें हैं बहनों। और अंत में यहाँ पर 18 सत्संकल्प हैं जो आने वाली सदी का संविधान बनेंगे। यही 18 सत्संकल्प जिसको हम लोग पढ़ते हैं। अभी तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे नहीं इसको, मैं बहुत संक्षेप में एक छोटा सा वीडियो अपने दिखाना चाहूंगी। युग निर्माण योजना के विषय में। युग निर्माण योजना के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, इनका जीवन शब्दों में शायद व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वैसे तो बहुत सारे समय समय पर अवतारी चेतना आती रही है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एक अवतारी चेतना, जिनके जीवन के विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है। एक दीपक को, मतलब सूर्य को प्रकाश दिखाने की भांति है। परम पूज्य गुरुदेव का पूरा जीवन तपस्या से भरा हुआ, साधना से भरा हुआ उनका जीवन, और एक खुली किताब की तरह उनका जीवन। उन्होंने अपने जीवन में गहन तपस्या, गहन चिंतन, बहुत सारी किताबों का लेखन किया है। और ये पूरा इतना बड़ा गायत्री परिवार का निर्माण उन्होंने अपने प्रेम और संवेदना के आधार पर किया है। एक छोटा सा वीडियो उनके विषय में दिखाना चाहती हूँ, ताकि बोलने के बजाय हम अगर इस वीडियो को देख लें तो हम और ज़्यादा हम अच्छे से समझ पाएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब संसार में परिस्थितियां गड़बड़ा जाती हैं, अनाचार बढ़ता चला जाता है, धर्म पर आक्रमण होता है, तब तब भगवान अपनी सुव्यवस्था संभालने आते हैं। यह भगवान का आश्वासन है। आज की बिगड़ती परिस्थितियों में जब चारों ओर निराशा ही निराशा है, एक आशा का संकेत है गायत्री परिवार। इसकी स्थापना तब की पूंजी से हुई है। इसकी पृष्ठभूमि पिछले 1000 वर्षों से बन रही थी। आद्य शंकराचार्य, संत कबीर, समर्थ गुरु रामदास, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमण, श्री अरविंद के पश्चात 20 सितंबर सन 1911 अश्विन त्रयोदशी को आगरा जिले के आंवलखेड़ा ग्राम में एक दिव्य शिशु का अवतरण हुआ। यही शिशु अपनी युवावस्था में श्री राम मत एवं बाद में गायत्री माता के वरद पुत्र, आध्यात्मिक जागरण के पुरोधा, प्राचीन ऋषि परंपरा के उन्नायक, युग दृष्टा, वेद मूर्ति,
तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के नाम से जाने गए। शैशव काल से ही परम पूज्य गुरुदेव में उस साधक स्वरूप के बीजांकुर प्रस्फुटित होने लगे थे जो आगे चलकर एक संगठक, विचारक, लेखक, संत, सिद्ध वक्ता के रूप में फलीभूत हुए। सन 1926 का वसंत पर्व उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया। 15 वर्ष की आयु में जब वे अपने पूजा कक्ष में घृत दीप के समक्ष गायत्री जप करने में तन्मय थे, तभी दीप शिखा में से देवात्मा हिमालय के महान योगी, दिव्य गुरु, सूक्ष्म शरीरधारी स्वामी सर्वेश्वरानंद जी ने दर्शन दिए। उन्होंने बालक श्रीराम को उनके दिव्य पूर्व जन्मों की स्मृति दिलाते हुए अपने व उनके संबंधों का स्मरण कराया। अपने गुरु के निर्देश पर ही उन्होंने उसी दिन अखंड दीपक प्रज्वलित किया। यह अखंड दीपक मात्र नहीं, अखंड यज्ञ था। समूचे गायत्री परिवार की शक्ति का यही प्रथम स्रोत है। इसी के समक्ष उन्होंने 24 वर्ष तक चलने वाले 24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरणों की श्रृंखला आरंभ की। सन 1928 से 1936 तक आचार्य जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते बड़ी समर्पित क्रांतिकारी भूमिका निभाते रहे। इस अवधि में वे आंवलखेड़ा, आगरा व आसपास के गांवों में सक्रिय रहे। उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी, श्रीमती स्वरूपा रानी नेहरू, रफी अहमद किदवई व देवदास गांधी के साथ आसनसोल जेल सहित अनेक बार जेल यात्रा की। सत्याग्रह आंदोलन में सरकार के उत्पीड़न एवं घर की कुर्की होने के बावजूद वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लोहा लेते रहे। सन 1937 के उत्तरार्ध में आगरा लौटकर उन्होंने प्रथम आध्यात्मिक किताब मैं क्या हूँ से आध्यात्मिक चिंतन का सूत्रपात किया और सन 1940 में वसंत पर्व पर मथुरा में अखंड ज्योति संस्थान की स्थापना कर आध्यात्मिक पत्रिका अखंड ज्योति प्रारंभ की। इस प्रकार लेखनी द्वारा जनमानस के परिष्कार की योजना का सूत्रपात हुआ। पूज्यवर के शब्दों में अखंड ज्योति कागजों का पुलिंदा मात्र नहीं है, वरन प्रचंड प्राण प्रवाह है। सन 1943 में उनका विवाह आगरा निवासी श्री जसवंत राय की पुत्री भगवती देवी के साथ हुआ। जैसा पति का जीवन वैसा ही अपना जीवन, जहां उनका समर्पण वहां अपना समर्पण, यही संकल्प लेकर वे परम पूज्य गुरुदेव के साथ जुट गईं। मां का स्नेह, ममता एवं अपनत्व से छलकते आंचल में करोड़ों गायत्री परिजनों ने बहुत कुछ पाया है। 24 महापुरुष चरणों की समाप्ति पर 1953 में महर्षि दुर्वासा की तपस्थली पर मथुरा में आचार्य जी ने गायत्री तपोभूमि की स्थापना की और गायत्री महाविद्या पर वृहद विश्वकोश स्तर का 3 खंडों में गायत्री महाविज्ञान प्रकाशित किया। नवंबर 1958 में उन्होंने यज्ञ परंपरा का विस्तार करते हुए मथुरा में एक विशाल सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न किया, जिसमें 2 लाख से अधिक गायत्री साधकों ने भाग लिया, जिसके साथ ही विराट संगठन की नींव पड़ी, जो आज लगभग 8 करोड़ की सदस्य संख्या वाले गायत्री परिवार के रूप में सक्रिय है। आचार्य जी ने अपने गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी के निर्देश पर 4 बार हिमालय यात्रा कर 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक अज्ञातवास में कठोर तप साधना की। सन 1962 में हिमालय प्रवास से लौटकर चारों वेदों का सरल सुबोध भाष्य, 108 उपनिषदों की भाष्य टीका, 20 स्मृतियों का हिंदी रूपांतरण तथा 18 पुराणों का पुनरुद्धार किया। सन 1963 में शतसूत्री युग निर्माण योजना की घोषणा करते हुए राष्ट्रव्यापी समाज निर्माण के कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रारंभ किया। सन 1970 में उन्होंने मथुरा छोड़कर कुंभ नगरी हरिद्वार में गायत्री के मंत्र दृष्टा ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि सप्त सरोवर क्षेत्र में गायत्री तीर्थ परिसर की नींव रखी और इसका नाम रखा शांति कुंज। 20 जून 1971 को वे शांति कुंज के संचालन और संवर्धन का भार माता भगवती देवी को सौंपकर 1 वर्ष उग्र तपश्चर्या हेतु हिमालय गए। सन 1972 की गायत्री जयंती से शांति कुंज हरिद्वार में दुर्गम हिमालय में कार्यरत ऋषियों की परंपरा का बीजारोपण कर उसे एक सिद्ध पीठ के रूप में विकसित किया, जहां जागृत आत्माओं के लिए प्राण प्रत्यावर्तन सत्र, चंद्रायण सत्र, संजीवनी साधना तथा कल्प साधना सत्रों का आयोजन प्रारंभ किया गया। इसी बीच उनके ममत्व भरे आह्वान पर शांतिकुंज परिवार के अंतर्गत 240 पूर्ण जीवनदानी कार्यकर्ताओं ने सपरिवार उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। आज 500 से अधिक उच्च शिक्षित पूर्ण जीवनदानी कार्यकर्ता यहाँ औसत भारतीय नागरिक स्तर का जीवन निर्वाह कर रहे हैं। सन 1979 में विज्ञान व अध्यात्म के समन्वय, गायत्री महाशक्ति एवं यज्ञ विद्या पर अनुसंधान हेतु सुविज्ञ चिकित्सकों, वैज्ञानिकों का स्वयं मार्गदर्शन कर ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना की। विश्व में अपनी तरह के इस अनूठे संस्थान में ध्यान के द्वारा आदि व्याधि निवारण, शब्द शक्ति, मंत्र शक्ति, यज्ञोपैथी, सूर्य चिकित्सा विज्ञान आदि विषयों पर शोध किया जाता है। सन 1984 में
पूज्यवर ने सूक्ष्मीकरण साधना में प्रवेश किया। इसी वर्ष भारत भर में 108 कुंडीय महायज्ञों, राष्ट्रीय एकता सम्मेलनों तथा विश्वव्यापी क्रांतिकारी दीप यज्ञों की श्रृंखला प्रारंभ की गई। उन्होंने जीवन के उत्तरार्ध में क्रांतिधर्मी साहित्य का लेखन व आने वाले 10 वर्षों के लिए परिजनों के मार्गदर्शन हेतु अखंड ज्योति पत्रिका का संपादन किया। वसंत पर्व 1990 पर उन्होंने भविष्य की रीति नीति तथा 6 माह बाद महाप्रयाण की घोषणा की। अपना कार्यभार व शक्ति वंदनीय माता जी को हस्तांतरित कर 2 जून 1990 को गायत्री जयंती के दिन स्वेच्छा से समाधि लेते हुए महाप्रयाण किया। 27 जून 1991 को भारत सरकार ने पूज्य गुरुदेव के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। गायत्री जयंती 1992 को पूज्य गुरुदेव की पुण्यतिथि पर शांतिकुंज हरिद्वार में ऐतिहासिक शपथ समारोह संपन्न हुआ, जिसमें उत्कृष्ट स्तर के 1 लाख परिजनों ने भागीदारी की तथा देव संस्कृति के विस्तार की शपथ ली। इसी के साथ लेस्टर, टोरंटो, लॉस एंजलिस, शिकागो सहित देश के विभिन्न 27 स्थानों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुए। 19 सितंबर 1994 को वंदनीय माता जी ने अपना कार्यभार अपने समर्पित शिष्यों को हस्तांतरित कर महाप्रयाण किया। आज परिवार का नेतृत्व श्रद्धेया शैल दीदी कर रही हैं। 3 से 7 नवंबर 1995 को परम पूज्य गुरुदेव की जन्मस्थली आवलखेड़ा में प्रथम महापूर्णाहुति कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 60 लाख परिजनों की भागीदारी रही। शांतिकुंज के ही निकट नालंदा तक्षशिला स्तर के इसमें प्रारंभिक चरण में रखा गया है। नवयुग के मत्स्यावतार की तरफ फैलता अखिल विश्व गायत्री परिवार आज लगभग 70 देशों में 8 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका है, जो आज एक ही लक्ष्य, एक ही संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उज्जवल भविष्य, उज्जवल भविष्य। आइए अखिल विश्व गायत्री परिवार की उपलब्धियों पर एक नजर डालें। एक आध्यात्मिक जीवंत जागृत तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार की स्थापना, विभिन्न सत्रों के द्वारा साधकों को विशेष मार्गदर्शन। पिछले दशक में शांतिकुंज आने वाले साधकों का विवरण इस प्रकार है। सन 1989 लाखों युवा बेरोजगारों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। कुटीर उद्योगों, स्क्रीन प्रिंटिंग, अगरबत्ती उद्योग, बेकरी उद्योग, फोटो लेमिनेशन के प्रशिक्षण से लाखों घरों में सहज रोजगार की व्यवस्था। पूरे भारतवर्ष में जन जागृति के अभिनव केंद्रों, 2400 गायत्री शक्तिपीठों की स्थापना। उड़ीसा में 73, महाराष्ट्र में बराबर आर्थिक सहयोग। कारगिल शहीद फंड में 1.25 करोड़ रुपए, बिना दहेज की शादियों द्वारा लगभग 500 करोड़ रुपए की बचत। शांतिकुंज में पंजीकृत विवाहों की संख्या 1691, विभिन्न अश्वमेधों में विवाहों की संख्या 700, श्रद्धांजलि समारोह में विवाहों की संख्या 108, विभिन्न संस्कार महोत्सवों में विवाहों की संख्या 400, विभिन्न शक्तिपीठों पर प्रतिवर्ष संपन्न होने वाले विवाहों की संख्या 10,000। इस प्रकार पिछले 10 वर्षों में लगभग 1 लाख आदर्श विवाहों के 27 अश्वमेधों में कुल दीक्षा संस्कार 15 लाख। 108 क्षेत्रीय महापूर्णाहुति विचार क्रांति का उद्घोष गहन लेखन के माध्यम से पूज्यवर द्वारा रचित 3200 को गायत्री मंत्र से दीक्षित किया गया। नारी जागरण अभियान का सूत्रपात। सन 1972 से 1980 तक देवकन्या एवं नारी जागरण सत्रों के माध्यम से लगभग 40,000 महिलाओं को साधनात्मक मार्गदर्शन। विचार क्रांति का उद्घोष गहन लेखन के माध्यम से पूज्यवर द्वारा रचित 3200 पुस्तकें, जिनमें व्यक्ति, परिवार एवं समाज निर्माण सहित वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का समावेश है। अब यह संपूर्ण साहित्य 108 खंडों के वाङ्मय के रूप में भी उपलब्ध है। मिशन द्वारा प्रकाशित विभिन्न पत्रिकाओं की संख्या इस प्रकार है। अखंड ज्योति हिंदी 6,25,600 प्रतिमाह। युग निर्माण योजना 2,50,000 प्रतिमाह। प्रज्ञा अभियान 52,410 प्रतियां पाक्षिक। भारत की आने वाले दिनों में सारे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। यह एक सुनिश्चित भवितव्यता है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के क्रियाकलापों में इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अभी आप लोगों ने गायत्री परिवार का परिचय देखा बहनों। कुछ और बातें हैं जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। ये परम पूज्य गुरुदेव के जीवन वृत्तांत इसमें बताया गया, लेकिन ये बहुत कम बताया गया है इसमें। आप पूरा विस्तार से और जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा परम पूज्य गुरुदेव का जीवन कितना ज़्यादा साधनामय था। 24 सालों तक उन्होंने केवल जौ की रोटी और छाछ पर अपना जीवन यापन किया और 24 वर्षों तक महापुष्करण किया। गायत्री के 24 लक्ष्य
का महापुरुषरण किया और अपने जीवन को पूरी तरह तपस्या से युक्त किया, ताकि आने वाले समय में इस पूरे संसार को, सृष्टि को उनके तप जप की शक्ति का आवश्यकता जब पड़े, उसके लिए उन्होंने सघन तपस्या की। और आप पढ़े होंगे, आप जानते होंगे कि अभी जैसे आप लोगों ने देखा, उन्होंने अपने जीवन का अलग अलग हिस्सा, अलग अलग उम्र में अलग अलग उन्होंने जिम्मेदारी निभाई अपने गुरुदेव के दिशा निर्देश के अनुसार। उनके गुरुदेव ने सर्वप्रथम उन्हें जब साक्षात्कार हुआ तब उन्होंने कहा था कि पहले अभी आपको देश को आवश्यकता है। तब उन्होंने अपना युवा अवस्था राजनीति में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपना बलिदान दिया, उसमें त्याग किया, क्षमा चाहूंगी, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने काम किया और श्री राम मत के रूप में उनको जाना जाता है। इसके पीछे भी बहुत सारी आप पढ़ेंगे किताबों में तो बहुत सारी बातें आपको जानने मिलेंगी। जेल में रहकर उन्होंने अंग्रेजी पढ़ना सीखा और वो उनके गांधी जी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, राजनीतिक गुरु मानते थे। तो बहुत सारी उनके युवावस्था के विषय में आप और जानकारी ले सकते हैं। फिर बाद में जब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना जीवन लगाया, उसके बाद फिर उन्होंने आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़े और फिर उन्होंने अपना जीवन तप जप में लगाया, अपने गुरु के निर्देशानुसार, और तपस्या की, घोर तपस्या की, कई बार हिमालय गए। और जैसा कि मैं बता रही थी 24 लाख का 24 महापुरुषरण उन्होंने किया। और इतना ज्यादा तपस्या, जैसे हम सुनते हैं अलग अलग ऋषियों ने कई प्रकार की तपस्या की, कोई एक पैर में खड़े रहे, कोई पिपलाद ऋषि के बारे में पढ़ते हैं कि पीपल की पत्तियां खाई, कई अलग अलग ऋषि मुनियों का अलग अलग तप है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस संसार में रहकर ही पूरे अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी तपस्या भरा जीवन उन्होंने जिया। जब वो तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, उस दौरान काली गाय को जौ खिलाया जाता था। जौ जब वो खाती थी और जो गोबर देती थी, उस गोबर को माता जी सुखाती थी, छानती थी उसको पीसकर, और उससे जो जौ निकलता था उसकी फिर से उस जौ को धोकर माता जी रोटी बनाती थी, उसको गुरुदेव खाया करते थे। मतलब अन्न की इतनी शुद्धता का उन्होंने ध्यान रखा और इतनी कठोर तप कि गोबर से निकले हुए कितना निकलेगा, इतना निकलता रहा होगा, उसको वो खाते थे और छाछ पीते थे। मतलब इतनी कठोर तपस्या उन्होंने की। सुनसान के सहचर कभी आप पढ़ सकें तो जरूर पढ़िएगा, इसमें बहुत सारी चीजों को गुरुदेव ने लिखा है, बहुत सारी बातों को उन्होंने लिखा है। और उन्होंने अपने वजन से अधिक किताबें लिखी, 3200 नाम का भले 3200 है, लेकिन बहुत सारी और उन्होंने किताबें लिखी हैं। खाना बनाने से लेकर ब्रह्म ज्ञान तक की किताबें उन्होंने लिखी हैं। ऐसा कोई विषय नहीं छूटा है जिस पर किताबें न लिखी हों। आपको पढ़ना चाहिए। हमारी युवा बहनों से तो हम विशेष निवेदन करेंगे, आपको यदि हर विषय के बारे में जानकारी चाहिए तो आप जरूर पढ़िए। आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ाना है तो भी आप युग ऋषि की किताबें पढ़िए। आप PSC फाइट कर रहे हैं तो भी आप गुरुदेव की किताबें पढ़िए। आपको हर चीज मिल जाएगा जो आप पढ़ना चाहती हैं, जो आप जानना चाहती हैं। तो गुरुदेव की इतने सारे किताबें उन्होंने लिखी। ऋषि परंपरा को उन्होंने फिर से पुनर्जीवित किया, संस्कारों की परंपरा को पुनर्जीवित किया, यज्ञ को पुनर्जीवित किया। और अभी आप देखते होंगे गायत्री का प्रचार प्रसार है ना, महिलाओं को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया और नारियों को गायत्री का अधिकार उन्होंने दिया। बहुत सारे काम बहनों, एक इतना सारा काम परम पूज्य गुरुदेव ने केवल 80 वर्ष के आयु में किए हैं, जिनको शायद कई जन्म लेकर भी कोई व्यक्ति ना कर पाए, उतना काम वो एक ही जीवन में करके गए हैं। तो बहुत सारी बातें उनके विषय में पढ़ने का है। कम समय में सारी बातें नहीं बताई जा सकती। आप से निवेदन रहेगा कि जिस गायत्री परिवार से हम जुड़े हैं या आप जिस गायत्री परिवार के माध्यम से ये कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनके प्रमुख पंडित श्याम शर्मा आचार्य के बारे में अवश्य पढ़ें, उनके जीवन का अवलोकन करें और जानें कि इस धरती पर भी एक ऐसा व्यक्ति आया था जिन्होंने युग निर्माण योजना की संकल्पना रखी, पूरे युग को बदलने की संकल्पना की और पूरे फिर से इस धरती को स्वर्ग बनाने की संकल्पना की है। घर बनाना और समाज का निर्माण, घर बनाना हमारा एक छोटा सा लक्ष्य हो सकता है जिसके लिए हमारे पसीने छूट जाते हैं, हमारा पूरा जीवन लग जाता है, लेकिन पूरे विश्व को बनाना ये बहुत बड़ी योजना है। और इस बड़ी योजना को साकार करने के लिए गुरुदेव ने, युग ऋषि ने अपना तप जप, अपना पूरा जीवन लगाया और इतना बड़ा गायत्री परिवार, विशाल परिवार उन्होंने खड़ा किया संगठन के लिए, ताकि संगठन शक्ति से ये काम हो और दिव्य आत्माओं को इसमें जोड़ा उन्होंने। गुरुदेव स्वयं कहते हैं अपने मुख से कि जितने भी आज
जुड़े हुए हैं लोग, गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, उन सबको उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर लाया है और उनके पूर्व जन्मों के संस्कारों को देखते हुए उन्होंने लाया है और फिर से एक बार फिर से संगठित करके इस योजना को पूर्ण करने में वो अपना समय दान कर रहे हैं। अब यहाँ पर हो सकता है आप ये कहें कि केवल गायत्री परिवार से जुड़े हैं वही लोग श्रेष्ठ हैं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है बहनों। आने वाले समय में जो गुरुदेव ने घोषणा की है फिर से इस धरती पर सतयुग लाने की, वो तो अवश्य पूरा होगा, चाहे वो गायत्री परिवार के माध्यम से हो या हर वो व्यक्ति जिसके अंदर समाज के लिए कुछ करने की पीड़ा है, हर वो व्यक्ति जो अपने मानवीय सभ्यता मानवीय गुणों से युक्त है, हर वो व्यक्ति जिसके अंदर प्रेम दया संवेदना है ना, हर वो व्यक्ति जिसके जो कल्याणकारी सोचता है, अर्थात गायत्री जो कल्याणकारी भाव जिसके भीतर है, वो उसके भीतर समझ लीजिए गायत्री स्वयं विद्यमान है। उन सब के माध्यम से फिर से इस धरती पर स्वर्ग लाने की योजना परम पूज्य गुरुदेव ने दी है और यही युग निर्माण योजना है। इसको मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूंगी कि गायत्री परिवार के, वैसे तो गुरुदेव ने इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए हजारों कार्यक्रम दिए हैं, लेकिन उस हजारों कार्यक्रम में उन सभी कार्यक्रमों को 7 आंदोलनों में विभक्त किया गया है। ये 7 आंदोलन कौन कौन से हैं मैं बहुत शीघ्रता से आपको दिखाने और बताने का प्रयास करूंगी। इस 7 आंदोलन पर आज व्यापक काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है अपने गायत्री परिवार की तरफ से और एक बार फिर से इस समाज को श्रेष्ठ सुखी समुन्नत बनाने में गायत्री परिवार दिन रात लगा हुआ है। आप देखते होंगे हर अभी जो आप बैठे यहाँ पर घर में बैठकर भी इन कक्षाओं का लाभ ले रहे हैं, ये भी इसका एक हिस्सा है। 7 आंदोलन है हमारे, साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी जागरण और व्यसन मुक्ति, कुरीति उन्मूलन। ये 7 आंदोलन को लेकर अभी गायत्री परिवार व्यापक कार्यक्रम कर रहा है ना। मैं छोटी छोटी इसकी झलकियां आपको दिखाती चलती हूँ, आप देखते चलिएगा। एक ये अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। अपने युग निर्माण योजना के 5 केंद्र हैं। एक युग तीर्थावल खेड़ा, यह परम पूज्य गुरुदेव की जन्मस्थली, अखंड ज्योति संस्थान मथुरा जहाँ से अखंड ज्योति छपती है और वहाँ भी मथुरा जो परम पूज्य गुरुदेव की तप स्थली रही है। यहाँ पर गुरुदेव, यहाँ पर जितनी भी पत्रिकाएं हमारी छपती हैं यहीं छपती हैं मथुरा में, और वहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के सत्र चलाए जाते हैं। और इसके अलावा गायत्री तपोभूमि मथुरा में और अखंड ज्योति संस्थान मथुरा 2 अलग अलग जगह है ना। फिर ब्रह्म वर्चस्व संस्थान जिसको भी आप लोगों ने वीडियो में देखा, यहाँ पर यज्ञोपैथी, जितने भी यज्ञ के माध्यम से जो लोग ठीक होते हैं, कैसे ठीक होते हैं, यज्ञ के ऊपर पूरा रिसर्च चलता है। ये शांति कुंज हरिद्वार में है ये, और फिर है गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार। जिस शांति कुंज की बात की जा रही थी, जिसको अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा, यहाँ पर हर महीने 9 दिन का सत्र चलता है, व्यक्ति निर्माण सत्र चलता है, एक मासी सत्र चलता है, जिसमें कई प्रकार के आपको सीखने मिलता है। अपना भाषण, डफली, बहुत सारे कर्मकांड कराना आप सीखते हैं और फिर कई प्रकार के इसमें सत्र चलते रहते हैं। तो ये शांति कुंज हरिद्वार में, जहाँ पर प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा भी विद्यमान है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ये जैसे पहले तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करते थे, ठीक उसी आधार पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है हरिद्वार में, जहाँ पर देश विदेश के भी छात्रगण आके पढ़ते हैं। और केवल वहाँ पर शिक्षा ही नहीं दी जाती है, बल्कि पूरी जीवन विद्या भी उनको दी जाती है। वहाँ पर केवल पढ़ाई बस नहीं की जा रही, बल्कि हर प्रकार का ज्ञान वहाँ पर दिया जा रहा है देव संस्कृति विश्वविद्यालय में। आप भी चाहें तो वहाँ पर पढ़ सकते हैं। हमारा उद्घोष है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अब ये जो सप्त क्रांति है, इसको बहुत थोड़ा सा हम देखते चलें। युग निर्माण योजना का उद्देश्य मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, और इसी के लिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वर्तमान में मानव दिशा विहीन है, सांसारिक व आध्यात्मिक पतन हो रहा है लोगों का, विद्या एवं संस्कारों का लोप होता जा रहा है। ये आप भी महसूस करते होंगे, है ना। आज स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई होती है, जीवन विद्या नहीं मिलती है। तो इसका भी लोप होता जा रहा है। घर परिवारों में भी पहले जैसे संस्कारों की परिपाटी नहीं है आज, जिसके कारण आप देखते होंगे कि कैसा वातावरण निर्मित होता चला जा चुका है। पर्यावरण संकट है, नारी शक्ति का अवहेलना है। भले ही नारी आज इतनी उन्नति तरक्की कर रही है, लेकिन आज भी नारी के साथ वही अनाचार आज भी घटते हैं। या आप लोगों ने आप देखते हैं
बेरोजगारी एवं बेकारी की समस्या, व्यसन, अंधविश्वास, कुरीतियां, ये अत्यंत जटिल समस्याएं हैं। और भी इसके अलावा कई प्रकार की जटिल समस्याएं हैं जिसके निराकरण के लिए ये 7 आंदोलन चलाए जा रहे हैं अपने गायत्री परिवार से। पहले है साधना आंदोलन। साधना आंदोलन के तहत बहुत सारे साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्वावलंबन, नारी जागरण, कुरीतियन उन्मूलन, ये साधना आंदोलन के तहत जगह जगह साधना आंदोलन कराए जाते हैं। शांतिकुंज में भी चलता है, क्षेत्रों में भी चलता है। और अभी आपको बहुत सारी कक्षाओं में बताया गया है कि आप अपने जीवन में साधना को अपनाएं, क्योंकि साधना ही व्यक्ति का मेन धुरी है ना। साधना का अर्थ भी बताया गया था, उपासना जीवन साधना। उपासना आप करें, इष्ट की उपासना करें और अपने आप जीवन को साधते रहें। और ये साधना आंदोलन के तहत बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं। मंत्र लेखन साधना, व्यक्तित्व विकास शिविर लगते हैं, है ना, घरों में सामूहिक साधना। इस प्रकार साधना आंदोलन के तहत बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। फिर है शिक्षा आंदोलन। शिक्षा आंदोलन के तहत भी बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी जो चल रहा है कक्षाएं, ये भी है एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर जीवन विद्या की बातें आपको बताई गई। तो ये शिक्षा आंदोलन का स्वरूप है। और इसके साथ ही बहुत सारे काम और इसमें होते हैं। रात्रिकालीन श्रमिक विद्यालय, बाल संस्कार शाला चलाई जाती है। अभी हर शनिवार और रविवार को ऑनलाइन भी कक्षाएं चल रही हैं। ये भी शिक्षा आंदोलन का स्वरूप है ना। जगह जगह झोला पुस्तकालय चलाए जाते हैं या साहित्य स्टॉल लगाया जाता है, ये शिक्षा आंदोलन है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा होता है, ये भी शिक्षा आंदोलन के तहत कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में जानने मिले, इसके लिए ये परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं स्कूलों में। ये रात्रिकालीन प्रौढ़ कक्षाएं लगती हैं। बाल संस्कार शाला पूरे आज भारत भर में चलती हैं। और अपने छत्तीसगढ़ में तो विशेष ये गढ़ है बाल संस्कार शाला का, और यहाँ बहुत व्यापक कार्यक्रम इसके तहत चलते हैं। हमारे आने वाली निहाल पीढ़ी को संस्कारवान बनाए उनके लिए। तो फिर स्वास्थ्य आंदोलन। स्वास्थ्य आंदोलन के तहत लोग जगह जगह स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं, है ना, योग शिविर और जड़ी बूटी का ज्ञान, आयुर्वेदिक कई प्रकार की बातें, हर प्रकार की जो स्वस्थ रखने के लिए जो पद्धतियां हैं उन सबको इसमें बताया जाता है। स्वावलंबन आंदोलन के तहत गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार में भी आप जाएंगे तो वहां पर बहुत कुछ सिखाया जाता है एक मासिक सत्र में, ताकि व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जरूरी नहीं है कि नौकरी हम करेंगे तभी हम स्वावलंबी कहलाएंगे, आप जहाँ हैं वहीं से स्वावलंबी बन सकते हैं। और इसके लिए गायत्री परिवार बहुत कार्यक्रम करता है। जगह जगह स्वावलंबन का प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि हमारे युवा भाई बहन, हमारी बहनें स्वावलंबी बन सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। पर्यावरण संरक्षण के तहत 2 प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं। पहला है पर्यावरण स्वच्छता अभियान और दूसरा है वृक्षारोपण। स्वच्छता अभियान भी जगह जगह चलता है। हर प्रकार की स्वच्छता, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, सभी के लिए। और इसी में वृक्षारोपण के तहत भी बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं जिनको हरा भरा किया गया है। हर जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज गायत्री परिवार के द्वारा किया जाता है। व्यापक आंदोलन चलाए जा रहे हैं वृक्षारोपण के तहत। ये स्वच्छता आप देख रहे होंगे, नदियों का, तटों का सफाई, जितने भी हमारे मंदिर हैं, संस्थान है, रामेश्वरम का दृश्य आप देख रहे होंगे जहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। तो हर प्रकार का स्वच्छता आंदोलन और वृक्षारोपण, ये दोनों कार्यक्रम चल रहे हैं। व्यसन मुक्ति, कुरीति उन्मूलन के तहत भी गायत्री परिवार बहुत व्यापक कार्य कर रहा है। हरियाणा, राजस्थान जैसे जगह में आज भी, जैसे कन्या भ्रूण हत्या है, बाल विवाह आज भी चलती है ना, तो वहां पर भी हमारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं। अभी हमारे बस्तर क्षेत्र में भी बहुत सारी जटिल समस्याएं हैं, वहां पर भी हमारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से काम करते हैं और कई प्रकार की कुरीतियों को नष्ट करने के लिए वो अपना पूरा जीवन लगा रहे हैं। तो इस प्रकार इस आंदोलन पर व्यापक कार्य कर रहा है गायत्री परिवार, है ना। खर्चीली शादियां, जादू टोना, बाल विवाह, बलि प्रथा, ये सारी कुपरंपराओं को भी नष्ट करने के लिए गायत्री परिवार अपना सतत अभियान चला रहे हैं। और अंत में नारी जागरण देखा जाए तो सारे आंदोलन की धुरी कहा जा सकता है। नारी जाग जाए तो समस्त आंदोलन पूरे होते चले जाएंगे, है ना। और इसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम अभी जो चल रहे हैं, कन्या कौशल, ये भी नारी जागरण अभियान का ही एक स्वरूप है कि कन्याओं को समर्थ बनाया जाए, उनके समस्त कौशलों को उभारा जाए ताकि वो सर्वश्रेष्ठ नारी के रूप में प्रतिष्ठित हो सके। तो ये नारी जागरण अभियान के तहत बहुत सारे कार्यक्रम और हो रहे हैं।
और इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य यही है कि चाहे अंधकार कितना भी हो पर सूरज कभी ना हारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। होगी क्रांति, अवश्य होगी। और युग ऋषि का जो संकल्प है कि फिर से 21वीं सदी आएगी और उज्जवल भविष्य बहुत निकट है। अब थोड़ी सी कुछ बातें मैं कहना चाहूंगी बहनों। जैसा कि अभी आप लोगों ने जाना कि युग निर्माण योजना आखिर क्या है। आत्मनिर्माण के विस्तार स्वरूप है युग निर्माण योजना, और इसके देने वाले परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने इतना महान संकल्प लिया है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये धरती स्वर्ग के समान होगी। हो सकता है आपको लगता होगा कि आज तो पाप अत्याचार इतना बढ़ रहा है, फिर कैसे गायत्री परिवार वाले लोग कहते हैं कि धरती पर स्वर्ग आएगा, धरती पर स्वर्ग आएगा। हो सकता है आपको थोड़ी हंसी भी आती होगी या उपहासात्मक बातें लगती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है बहनों। आप अपने घर देखते होंगे कि जब से नाली गंदी पड़ी हुई है और वो बदबू आते रहती है उसमें से, लेकिन जिस दिन उसकी सफाई होती है, पूरा कचरा बाहर निकलता है तो और बदबू आती है ना। लेकिन फिर उस नाली को, पूरे कचरा को निकाला जाता है और पानी का प्रेशर देके उस नाली को साफ किया जाता है और अंततः वो नाली साफ हो जाती है। आप मान कर चलिए ठीक वैसा ही समय चल रहा है। पाप अत्याचार जो आज अपनी चरम सीमा पर दिखाई देते हैं, मान के चलिए कि सारी बुरी चीजें निकलनी है, बाहर निकलनी है। ये सड़ी गली चीजें, परंपराएं, लोगों का मस्तिष्क सुधरना है, इसलिए सारे कचरे बाहर निकल रहे हैं। और अंततः जब सद विचारों की आंधी आएगी, युग ऋषि के विचारों की आंधी आएगी, तो ये पूरी जब उस विचार रूपी पानी का प्रेशर जब लोगों के मनों पर पड़ेगा तो निश्चित है लोगों का चिंतन सुधरता चला जाएगा। आप लोगों ने अवतार की श्रृंखला में पढ़ा होगा कि कलयुग, कहते हैं कि कलयुग में कल की अवतार जन्म लेगा। कल की अवतार कुछ और नहीं है, इसके पीछे कहा जाता है कि ये सबके गले, यहाँ कल की मतलब पूरे गले को काटते हुए चला जाएगा, गर्दन को काटते हुआ चला जाएगा, मस्त ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा मान के चलिए कि उसका अवतार तो हो चुका है। वास्तविक में कोई आएगा और गले को तलवार से काटता हुआ चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा बहनों। कहने का तात्पर्य है क्योंकि पूरे शरीर में यदि गड़बड़ी कहीं है तो मनुष्य के मस्तिष्क में है, चिंतन में है। उस चिंतन को सुधार देना, उस चिंतन को ठीक कर देना, दुष्चिंतन को काट देना सद्विचारों से, यही एक प्रकार से परिवर्तन है। और कल की अवतार कहते हैं उसका तात्पर्य यही है। तो आप निश्चित मानकर चलिए, फिर से ये उद्घोषणा युग ऋषि पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी ने और भी महापुरुषों ने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं वो निरर्थक नहीं गई हैं। और आने वाले समय में भी आप निश्चित देखेंगे धीरे धीरे ये वातावरण आपको बदलता दिखाई देगा और फिर से इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण होता हुआ आपको निश्चित तौर पर दिखाई देगा। बहनों, अब आते हैं हमारे दूसरे विषय पर। इस युग निर्माण योजना में नारी की क्या भूमिका हो, या जो परम पूज्य गुरुदेव ने जो उद्घोष किया है 21वीं सदी नारी सदी या 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, अर्थात उज्जवल भविष्य तो आ रही है और उस उज्जवल भविष्य को लाने के लिए या उसकी जिम्मेदारी नारी के हाथों में आएगी। ये परम पूज्य गुरुदेव ने भविष्यवाणी की है। आखिर ये कैसे संभव होगा और नारी कैसे अपना योगदान इसमें देगी, या परम पूज्य गुरुदेव ने प्रबुद्ध नारियों से जो आह्वान किया है, आशाएं लगाई हैं, कैसे उनकी जो ये भविष्यवाणी सार्थक कैसे होगी, इसको भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। और आप जब सभी भविष्यवाणी उनकी अक्षरशः सत्य होते जा रही है तो उनका जो ये ब्रह्म वाक्य है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी नारी सदी, ये भी सार्थक होकर रहेगी, इसमें कोई शंका की बात नहीं है बहनों। नारी कैसे 21वीं सदी में अपनी भूमिका निभाए, इसको हम थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव भले ही पुरुष रूप में थे, लेकिन उनका हृदय नारी के समान था और नारी के तकलीफों को देखकर उनका हृदय विहल हो उठता था। और उन्होंने नारी जागरण अभियान के लिए प्रारंभ में परम वंदनी माता जी के साथ मिलकर छोटी छोटी कन्याओं के माध्यम से शिविर लगाए और उन्होंने नारी जागरण अभियान का सूत्रपात किया है। जब वो देश में होने वाली नारियों के साथ अत्याचार को देखते थे तब उनका मन काफी दुखी होता था और उन्होंने बहनों को सशक्त बनाने के लिए अनगिनत कार्यक्रम दिए हैं और जिनके माध्यम से नारी को सशक्त बनाया जा सके। सो उनको हर तरीके से, चाहे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक, हर तरीके से नारी श्रेष्ठ बन सके, सशक्त बन सके, उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने दिए और बहुत सारे विचार उन्होंने दिए जिसको अपनाकर नारी अपने आप को सशक्त बना सकती है। हम और भी संस्थाओं को देखते हैं, वहाँ भी नारी को लेकर हो सकता है कार्यक्रम किए जाते रहे होंगे या उन्नति की जाती रही होगी,
लेकिन जब गायत्री परिवार पर दृष्टि डालते हैं बहनों, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे भी ऐसा लगता है मुझे कि जितना नारियों के विषय में सोचा गया है उतना शायद ही कहीं और सोचा गया होगा। आज हमारे गायत्री परिवार की नारियां कहाँ से कहाँ आगे बढ़ गई हैं। चूल्हा चौका से लेकर वो हर गृहस्थी का कर्तव्य पालन करते हुए भी हर प्रकार का कार्यक्रम वो करती हैं। बड़े बड़े यज्ञों का संचालन करती हैं, उद्बोधन देती हैं, हर प्रकार का कार्यक्रम गायत्री परिवार की बहनें करती हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने नारी जागृति के लिए, नारी शिक्षा के लिए बहुत कार्यक्रम किए हैं। आइए वो जो अपेक्षा रखते हैं नारियों से, उसके विषय में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि किसी सदी आखिर नारी सदी कैसे बनेगी। थोड़ा सा इसको पीपीटी के माध्यम से समझना चाहेंगे। नारी के विषय में थोड़ा सा बताना चाहेंगे बहनों कि आज हम नारी की स्थिति देखते हैं तो नारी आज सोई हुई नहीं है बल्कि जाग चुकी हैं। आप भी इस बात को स्वीकार करती होंगी, है ना। लेकिन आज जो जागरण दिखाई देता है या आज नारी जो इतनी उन्नति पर दिखाई देती है, क्या पहले नहीं थी वो? अगर आप इतिहास पर दृष्टि डालें बहनों तो आप पाएंगे कि आज जितनी नारियां सशक्त हैं, ज्ञानवान दिखाई देती होंगी, उससे कहीं ज्यादा हमारे इतिहास में जब आप वैदिक युगों में जाएंगे तब देखेंगे कि हमारी नारी वाकई में कितनी ज्यादा ज्ञानी थी, कितनी ज्यादा सशक्त थी। आज के मुकाबले में हम कुछ